हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लो फील्ड। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक सोशल प्रॉब्लम को रिलेट करता है। और बात यह है कि हमारा भारतीय कानून इसमें क्या कहता है। क्या अपनी पसंद से शादी करना हत्या का मोहताज हो जाता है? क्या कहता है हमारा भारतीय कानून ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई लड़का या लड़की जो कि बालिग हैं, युवक युवतियां, और अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, क्या उनके माता पिता उनकी हत्या करने का अधिकार रखते हैं? क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस पर दी गई है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसको हम लीगल टर्म यूज करेंगे, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या है ये जानना जरूरी है। ऑनर किलिंग होता है इज्जत के नाम पर हत्या। यदि कोई परिवार, रिश्तेदार या समाज का समुदाय इज्जत के नाम पर ऐसे युवक युवतियां जिन्होंने बालिग होते हुए अपनी पसंद से शादी की है, जो कि इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इंटरफेथ मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, किसी का लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल डिफरेंट है, इस आधार पर शादी की है, और परिवार, रिश्तेदार और हमारा समुदाय इसके बिल्कुल खिलाफ है, और इस अवज में आकर वो एक एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट करने की वजह से ही ऐसी हत्या कायद कर देते हैं। तो क्या भारतीय कानून ऐसी हत्या को परमिट करता है कि हम ऐसी इज्जत के लिए हत्या कर दें? तो इसका आंसर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा दंडनीय अपराध है जो फांसी की सजा तक दिला सकता है। बीएनएस का जो सेक्शन 103 है उसमें ऐसी ऑनर किलिंग के लिए जो है दंडित किया गया है, दंड प्रावधान उसका उसके अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो हमें सेक्शन रीड भी किया जाएगा वो सेक्शन किया जाएगा 3(5) जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। यदि प्लानिंग के साथ कुछ लोग इकट्ठे होकर ऐसी हत्या कायद कर दें तो उसे ऑनर किलिंग कहेंगे। ऑनर किलिंग का एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पर यदि कोई एक लड़का या लड़की जिनने बालिग होते हुए इंटरकास्ट मैरिज कर ली और पंचायत ने भी उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोगों ने बाद में उस पंचायत के निर्णय न मानने की वजह से और वो रिश्ता न तोड़ने की वजह से समाज में इसकी छवि खराब न हो, उनकी हत्या कर दी। तो इसको मर्डर के लिए क्या किया गया, सेक्शन 103 में पनिश किया गया, जो कि पहले हमारा जो था आईपीसी का सेक्शन 302 में इसे दंडित किया जाता था। इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट जो हम देखेंगे वो हमारा पहला जजमेंट ये था कि लता सिंह यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का मैटर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बात ये थी कि लता सिंह जो थी इसमें बालिग थी, मेजर थी, और उन्होंने अपनी पसंद से इंटरकास्ट मैरिज की, और इंटरकास्ट मैरिज जो थी उसके भाई जो था इस मैरिज के खिलाफ था, परिवार के खिलाफ था। उसके भाई ने उस लड़के के परिवार वालों को किडनैपिंग के मामले में फंसा दिया, उसको गलत मामले में झूठा फंसा दिया, उनको किडनैप भी कर लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया कि इसमें एक सिद्धांत स्थापित करते हुए स्थापित किया गया था, यदि कोई मेजर कपल जो है अपनी इच्छा से पसंद से शादी करते हैं तो उनको ये अधिकार है, ये वैध है, उनको गलत ठहराया नहीं जा सकता। दूसरी बात, पंचायत और जो हमारे समुदाय है या हमारा परिवार इस तरीके कोई शादी में हस्तक्षेप करता है तो वो गलत माना गया है। ठीक है, उसको क्या माना गया है, उसको वैध नहीं माना जाएगा, उनको हस्तक्षेप करने से इनकार मना किया गया है। तीसरा ये कि यहाँ पर ऐसे मामले में यदि कोई धमकी देता है या झूठे मुकदमे या हमला करता है तो ऐसे मामले में क्या होगा, उसको अवैध ठहराया जाएगा। लास्ट बात इन्होंने कोर्ट ने यहाँ पर ये बात बोली कि इस केस में डायरेक्ट किया था कि स्टेट जो है ऐसे स्पाउस को या दंपत्ति को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। अब सेकंड जो लीड केस था हमारा शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो है जो हमारा शक्ति वाहिनी जो है एक एनजीओ है जिसने पीआईएल के माध्यम से आर्टिकल 32 में जाकर एक पीआईएल दाखिल करी। पीआईएल होती है पब्लिक लिटिगेशन, जो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक देखते हुए दाखिल की जाती है। उसने एक क्वेश्चन यहाँ पर बस यही कहा आपके सामने कि जो बालिग कपल जो है अपनी मर्जी से पसंद से शादी कर रहे हैं तो चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं कि वहां पर उनको समाज से बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है और यहाँ तक कि उनको जान से मार दिया जा रहा है।
तो दूसरी बात यहाँ पे डिमांड की गई थी इस एनजीओ के द्वारा कि यहाँ पर ऐसे दिशा निर्देश सेंट्रल स्टेट को दी जानी चाहिए जिससे कि क्या हो सके, ऐसे मामलों को रोका जा सके, ऐसे मामलों में दंडनीय अपराध बनाया जा सके ऐसे अपराध को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, सारा मैटर सुनते हुए गाइडलाइन जारी कर दी और दिशा निर्देश क्या दिए, उन्होंने ये बोला कि ऐसे मैटर में जो है स्पेशल सेल बनाई जाएंगी, इकाई होती है जहां पर बहुत सारे अधिकारी एक जगह होते हैं और ऐसे मैटर से डील करते हैं जो कि पीड़िता के पक्ष में हो। दूसरा, सेल बनाई जाएगी, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। दूसरा ये कि 24 घंटे एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर होगा जो ऐसे दंपतियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध होगा। ठीक है। फिर सुरक्षा दी जाएगी पुलिस की ऐसे आवश्यकता पड़ने पर उन दंपतियों को। नेक्स्ट बोला कि ऑनर किलिंग जो है या धमकी देने के विरुद्ध ऐसे यदि कोई देता है धमकी या ऑनर किलिंग की जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और ऐसे जो मैटर होंगे, ऐसे मैटर जो होंगे ट्रायल किए जाएंगे, स्पीडी ट्रायल किए जाएंगे उनके। ठीक है। नेक्स्ट ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेजर अपने तरीके से, अपने पसंद से यदि कोई अपना जीवन साथी चुन रहा है, शादी कर रहा है, तो हम उसको गलत नहीं ठहराया जा सकते क्योंकि आर्टिकल 21 उनको फंडामेंटल राइट देती है और स्टेट की भी ड्यूटी है कि उनके फंडामेंटल राइट को वायलेशन ना हो। और हमारे भारत में जो है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस तरीके की ऑनर किलिंग करता है तो हमारे ये भारतीय कानून को क्षति पहुंचा सकता है। तो हमारा भारतीय कानून ऑनर किलिंग पे इस तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए भी कानून बनाते हैं और 103 में जाकर क्या सेक्शन 103 बीएनएस में जाकर उसको हत्या के लिए उसे दंडित किया जाता है। अरे ये कॉन्सेप्ट जो था कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये पहले भी हमारा आईपीसी 1860-302 में उसको दंडित किया जाता था। यहाँ पर शक्ति वाहिनी में सेंटर की तरफ से ये प्ली ली भी गई थी और बताया भी गया था कि सेंटर यहाँ पे अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सॉरी गलत हो गया कि सेंटर यहाँ पे तो अपना कानून बना चुका है लेकिन स्टेट से एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो उनको यहाँ पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ ये जो लैंडमार्क केसेस हैं हमको यही माइंड में रखना है जब भी ऑनर किलिंग का कोई मैटर आता है या कोई भी मैटर जो हमें किसी को एडवाइस करना है या हमें कोई पेपर में रिटर्न मेंस एग्जाम लिखना है। हमारा एपीयू जुडिशरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।